2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ लगातार 13 दिन तक धरना प्रदर्शन चला और उसके बाद स्थगित कर दिया गया। 13 मई तक के लिए स्थगित किया है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन दूसरी तरफ 800 अभ्यर्थियों के वो परिजन हैं जो कि चयनित हो चुके हैं और उनका कहना है कि ये भर्ती जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। अगर ये भर्ती रद्द होती है तो उन 800 अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा जो कि मेहनत करके नौकरी लगे हैं और सब कुछ हो चुका है, सिलेक्शन हो चुका है और वापस से ये सारी चीजें नहीं होती। अगर भर्ती रद्द होती है तो उनके साथ गलत होगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं अभिभावक जो कि लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। आपने तो एग्जाम भी दे रखा है, तो लगातार अब मांग कर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एसआईटी जो गठित की थी उसने सिफारिश की थी कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। दूसरी तरफ शहीद स्मारक पर हनुमान बेनीवाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। कोर्ट में ये मामला चल रहा है, तो इसके बीच में आप लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अन्याय होगा। तो किस तरीके से अभी आप सरकार से गुहार लगा रहे हैं और किस तरीके से इसमें गलत हो रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले बात तो ये कहना चाहूंगी कि ये जो रोज आए दिन धरने पे बैठ रहे हैं, जो कुछ युवा नेता बन के बैठ रहे हैं, इनमें से ये तो 20 गुना में भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं। मैंने तो एग्जाम दिया, मैं बता रही हूँ आपको हकीकत, ये 20 गुना में भी सेलेक्ट नहीं हुए। और जो राजनीतिक रूप दे रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए दे रहे हैं। इस एक सिंगल भर्ती को पकड़कर बैठ गए। क्या राजस्थान में और कोई मुद्दा नहीं है क्या इन विपक्ष के नेता के पास कि भाई उस मुद्दे पर बोले, उसको उसके लिए जनता को जगाएं? आप एक पर्टिकुलर एक एसआई भर्ती को लेकर बैठ गए हैं, उन अभिभावकों को परेशान कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स को परेशान कर रहे हैं। अभी उनकी फील्ड पोस्टिंग पे स्टे लगा दिया गया है। तो हम सरकार से ये चाह रहे हैं कि आप मेंटली ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं और देखिए ये मेहनत करके आए। अगर मैं अपने ही ब्रदर की बात करूं तो 2018 का जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का एग्जाम हुआ था, तो उसमें उसने इंटरव्यू दिया है, वो इंटरव्यू क्लियर करके आया। फिर कुछ मार्क्स जो ठीक है मेरिट में रह गया, क्या वो उसने आरएस प्री 2 बार निकाल दिया। इस बार भी मैथ्स दे सकता था लेकिन ट्रेनिंग में चला गया तो वो मैथ्स नहीं दे पाया। तो इस जो 5 साल की 2021 से लेकर 2025 आ गए, 5 साल में बच्चा कितना बैकफुट पे चला गया। उसके बाद अभी भी उसको इतना मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है कि रोज आए दिन धरने देने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं ये? इनके पास कुछ भी काम नहीं है। आज हम अभिभावक हैं या मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन के अलावा कि हम ये धरने पर बैठ जाएं रोज रोज। ये यहीं पर रहते हैं, चाय नाश्ते में आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। खुद प्रिपरेशन करो ना, मेहनत तो करो। मैंने कुछ वहां पे 1-2 लोगों से बात भी की थी, तो एक बच्ची तो 20-21 साल की बच्ची है। आपके पास तो अभी एज पड़ी। ये जो सिलेक्शन हुए हैं ये 32 साल के, 30 साल के, 28 साल के बच्चे हैं जो इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो एक सर्विसमैन की बात करें वो 40 इयर्स के हैं। एक औसत जीवन आयु ही 65-70 रह चुकी है, अब तो ज्यादा रही नहीं। अब 30-40 में तो ये नौकरी लगे, उसके बाद 5 साल 10 साल इस टेंशन में निकाल रहे हैं ये। और अब आप बोल रहे हो कि इसको भर्ती को रद्द कर दो, तो फिर से ये प्रिपरेशन कैसे मुमकिन है? ये बोलते हैं, बहुत सारे जने बोलते हैं कि नहीं इतने इंटेलिजेंट है तो वापस सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बोलना चाहूंगी कि अभी जितने भी आईएएस आईपीएस हैं रिकंडक्ट कराते हैं एग्जाम, वापस क्लियर कर लेंगे क्या? उनको छोड़िए, नेताओं के जो वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, फिर से करवाते हैं क्या? वापस यही सरकार आ जाएगी, गारंटी है क्या? तो परिस्थितियां आर्थिक रूप से जो गरीब परिवार, कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी हम लोग वीडियो नहीं शेयर कर सकते क्योंकि वो उनका ये कहना है उन बच्चों का कि हमारा मजाक बनाया जाएगा कल को। तो हमने वो डायरेक्ट सीएम सर को फॉरवर्ड की थी, उनके घर की परिस्थितियां और किन परिस्थितियों में इतनी गरीब, इतनी छोटी झोपड़ियों में रहकर उन बच्चों ने तैयारी की, कोचिंग का पैसा आज आपको पता है कितना महंगा है, रूम लेकर रहना, सब कुछ। इन परिस्थितियों में मेरे ब्रदर की भी बात करूं, कुछ लोग कहते हैं आप गरीब कहाँ लगते हैं क्या? मैं कहना चाहती हूँ साहब, हम मिडिल क्लास हैं ना, तो हम गरीब में आते हैं ना अमीर में आते हैं, और उस आटे की चक्की में पीसे जाते हैं, सबसे ज्यादा पीसे जाते हैं। और सिलेक्शन की जो बात आ रही, 205 बच्चे तो वो हैं जो पिछली बार जो 2018 का जो सिलेक्शन हुआ था उसमें जो रह गए थे, टॉपर थे, वो अभी सेलेक्ट हुए हैं। 205 तो वो है। फिर उसके बाद जो आप कैटेगरी वाइज देखेंगे, SC ST OBC हो गया, आपके विडो हो गया, TSP एरिया से तो कोई भी आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगी कोई कल्प्रिट है उधर। तो फिर आप TSP वालों को कैसे इसकी सजा दे सकते हो? ठीक है, फिर विडो हो गया, डाइवोर्स्ड हो गया, इन वीमेंस का भी कोटा है। और इनके मार्क्स देखिए, आपको इतने, अगर पेपर आता है तो आपके फुल में से ज्यादा नहीं, 20-30 मार्क्स, आप ज्यादा दिमाग वाले हैं तो 20-30 मार्क्स कम लेंगे। लेकिन इनका जो क्राइटेरिया है, जितना इनके मिनिमम मार्क्स चाहिए उन पे ही इनका सिलेक्शन हुआ है।
और जो एसओजी ने सडनली जो एग्जाम कंडक्ट करवाया था इनके आरपीए में, तो उसमें भी इसी बेसिस पे छटनी हुई थी कि किसका, जैसे अगर किसी के पासिंग मार्क्स आए हैं तो पासिंग मार्क्स के अकॉर्डिंग उसने 2 साल बाद वो पेपर दिया तो उसके उतने ही, उसके अकॉर्डिंग अनुपात में उतने मार्क्स आ रहे कि नहीं आ रहे। और उन्होंने वैसे फाइंड आउट हो गया, उन्होंने एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में फिंगरप्रिंट की जांच से या फिर अपने जो एग्जाम दिए उसमें राइटिंग वगैरह मैच करा के ऐसे किया। अभी भी मैं ये कह रही हूँ सेग्रीगेशन इस बेस पे भी हो सकता है कि जैसे अभी जो पूरे ट्रेनिंग प्रोसेस होती है, ट्रेनिंग प्रोसेस के बाद में इंडोर जो एग्जाम्स होते हैं सब्जेक्टिव में जैसे मैथ्स लिखा जाता है वैसे लिखा जाता है, तो वो सीसीटीवी में होता है। आपके सीसीटीवी चल रहा है, अब यहाँ पे तो डमी नहीं बिठाया ना, या यहाँ पे भी कह देंगे कि आप ऐसा ही ट्रेनिंग में भी आके डमी बैठ गया है। तो वो जो 10 पेपर है, 3-3 घंटे तक एक पेपर को लिखना, तो वहां तो कुछ वहां भी तो आप फाइंड आउट कर पाएंगे ना कि वो वहां पे कुछ ढंग से लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। तो आप इन सब चीजों को क्यों नहीं, मैं ये सोचूं कहीं ना कहीं अन्याय तो हो रहा है। मैं कभी कभी ऐसा लगता है कि न्याय व्यवस्था तो यही कहती है कि चाहे 100 निर्दोष भरी हो जाए, लेकिन चाहे 100 दोषी भरी हो जाए पर एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो इतने सारे निर्दोष हैं, आप 6 से 7% ही तो फाइंड आउट कर पाए हैं। और हम तो सब ये करें, नहीं 6-7 नहीं, अगर आप 15% भी है, 20% ही, सबको ढूंढो, उनको सजा दो ताकि अगली बार ऐसी गलती दोहराए नहीं। क्योंकि हर बार एग्जाम होते हैं, हर बार घोटाले होते हैं, हर बार निर्दोष बच्चों की मारे जाते हैं, खर्चा भी हो रहा है उसमें, और सजा कौन भुगत रहा है? घोटाले हो रहे हैं, पैसे सब लोग वो लोग खा रहे हैं, लेकिन सजा तो एक आम युवा भुगत रहा है, एक निर्दोष ईमानदार बच्चा भुगत रहा है, गरीब परिवार का बच्चा भुगत रहा है। तो ये मेरा सरकार से निवेदन है, न्याय व्यवस्था से, और सबसे बड़ा जो एसओजी की कमेटी बैठी और हमारे राजस्थान पुलिस का एक ध्येय है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर। अगर इस भर्ती को रद्द कर दिया जाता है तो अपराधियों में कौन सा डर होगा? जांच ही पूर्ण नहीं होगी। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, आप जिनको ढूंढ नहीं पा रहे हैं, उनको आप वहीं छूट जाएंगे, फिर से करेंगे वो, आप ढूंढो ना। क्योंकि एसओजी बहुत अच्छे से जांच कर रही है, मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि एसओजी ने 52 को तो फाइंड आउट किया ही है। और इनमें कौन है? वो भी है जो आरपीए में नहीं आए हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको भी ढूंढ लिया है आरपीए ने, एसओजी ने। जब उनको एसओजी ढूंढ सकती है तो अब वो किसको छुपाना चाह रही है, किसको बचाना चाह रही है? ढूंढो ना आप सबको, कोई तो बड़ी लिंक है जिसको एसओजी बचाना चाह रही है। मैं बस इतना सा कहूंगी कि आप जो इस ध्येय को तो कम से कम साबित करें कि आम जन में विश्वास। अगर आप ऐसा कार्य करेंगे, जो कि एसओजी का काम है, एक जांच एजेंसी है, और जांच एजेंसी का कार्य है कि वो अपनी जांच को पूर्ण करे और निष्पक्ष करे, ईमानदारी से करे। अगर आप वो ही नहीं करेंगे तो आम जन में विश्वास बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरा, अपराधियों में डर इसलिए नहीं होगा कि अगर उनके सजा नहीं मिलेगी तो कौन सा डर साहब, वो अपराध फिर बढ़ेगा। तो ये ध्येय को भी ध्यान में रखें। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और राजस्थान सरकार कैबिनेट से सबसे निवेदन है कि आगे से आगे डेट बढ़ रही है, बच्चे मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, हम पेरेंट्स मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। और ये जो खाली बैठे हैं, जो आए दिन जयपुर में धरने पे बैठ जाते हैं, सर हम लोग तो उदयपुर, चित्तौड़, नागौर, अलग अलग जिलों से आते हैं, हम रोज यहाँ पे इतने खाली नहीं बैठे हैं कि यहाँ पे आकर धरने पर बैठ जाएं। घर है, छोटे बच्चे हैं, खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी बात को बार बार सुनकर अगर आप कुछ निर्णय लेते हैं तो ये भी शांति से बैठ जाएंगे। इनको भी डायरेक्शन दीजिए कि आगे जाए, कुछ तैयारी करें। और ये नेता नगरी इस छोटी छोटी बातों पर ना करके, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहूंगी कि अपनी वोट की रोटी सेकने का माध्यम कुछ और चुने। आम जन, निर्दोष जन, इनको ईमानदार बच्चों को, गरीबों को अपना मोहरा मत बनाएं आप, और इन युवाओं को भ्रमित मत करें रोज रोज आंदोलन में बुलाकर। इनको पढ़ाई की शिक्षा दें, तुम पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं, किसी का इंटरेस्ट उसमें नहीं है तो आप उनकी स्किल डेवलप करवाने पर दीजिए, स्टार्टअप करवाइए उनसे, कुछ भी रोजगार के बहुत सारे हैं, कृषि है, आप छोटे लघु उद्योग है, बहुत सारे कुटीर उद्योग है, उनमें बहुत सारी चीजें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब मैं ये नहीं कह दूंगी कि अरे हर एग्जाम में एग्जाम दूं और मेरे 1 नंबर से 2 नंबर, अरे यहाँ तो भ्रष्टाचार हुआ। देखिए 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो 8 लाख नहीं बन जाते हैं, कुछ लोग ही बन पाएंगे जितनी भर्ती होगी। और जितने युवा, अगर करोड़ युवा है तो करोड़ आपके यहाँ पे वैकेंसी नहीं है सरकारी, आपको प्राइवेट सेक्टर भी चुनना पड़ेगा, आपको खुद का बिजनेस चुनना पड़ेगा, आपको जो आपको फील्ड अच्छा लगे। कृषि, जिनका अच्छे अच्छे इंजीनियर्स अच्छी अच्छी पोस्ट से आकर कृषि कर रहे हैं सर, हाँ। और कोई कहता है कि ये कहाँ से किसान लग रहे हैं, ये तो, अरे आपने क्या, किसान गरीब कहाँ है? हम तो गरीब नहीं है। आपने पंजाब के किसानों को नहीं देखा? किसान खेती करने के तरीके में सरकार ने बहुत बदलाव किए हैं, आप उन पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपना
मैं सबसे बस यही कहूंगी कि अब बस परेशान बहुत हो चुके हैं सरकार से, और मीडिया में भी, क्योंकि इतने समय से सिर्फ एक ही पक्ष को सुना गया था। आज हमने आपके सामने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे तथ्य भी रखे हैं, तो अब विश्वास है कि जैसे मीडिया का कार्य होता है ईमानदारी से कार्य करना, निष्पक्ष और न्याय की बात करना, तो आज आप इन बच्चों के, ईमानदार बच्चों के न्याय की बात जरूर हमारी पहुंचाएंगे ऊपर तक। धन्यवाद। और भी अभ्यर्थियों के परिजन हमारे साथ मौजूद है। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं वैसे सीकर से पर रहते हैं, जयपुर इधर ही। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आप लगातार अब मांग उठा रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, और कौन सिलेक्शन हुआ? मेरी बहन है। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये है कि सर कि आप कह रहे हो कि रद्द कर दो। अब तो पहली बात तो ये भर्ती अब रही नहीं है। अब ये है, ये 20 महीने से ये कर्मचारी है, सैलरी दे रहे हो आप इनको, अब कह रहे हो रद्द कर दो। उधर से कभी कोई उठ के धरना कर रहे हैं, कभी कोई उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। उसको इस भर्ती को लेके अपने राजनीति रोटियां सेकनी है। और बात अभी बोल रहे हो कि ये बेनीवाल है, ये क्या कर रहा है भर्ती की है, इसको कोई ये पूछे आप ईमानदारी से आए हुए हो क्या? क्योंकि जो खुद गलत होगा ना, वो दूसरे को गलत समझेगा। मुझे ये लगा अब इसकी वहाँ नागौर में कुछ है नहीं, क्योंकि मैं इसके वहीं से हूँ, नागौर से हूँ। वहाँ इसके कुत्ते जितनी कदर नहीं है, तो ये यहाँ आके ये चट्टे पट्टे उनके साथ होके ये अपनी राजनीति चमका रहा है। क्योंकि इसका कैरियर डूबा हुआ है, तो इसको पता है कि ये ऐसा ही भर्ती है, इसमें ये बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ। तो ऐसा नहीं होगा सर। जो गलत है उनको आप पकड़ो, जो सही है उनके साथ क्यों कर रही हो आप? हम खुद इतने क्या 20 महीने से वो बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम घर वाले परेशान हो रहे हैं, रोज रोज उठ के कभी इधर आओ कभी उधर आओ, ये भी तो गलत है ना सर। और मीडिया है वो मीडिया हर बार उनका पक्ष रखती है, हमारा भी तो रखिए ना। हम सारे प्रूफ रख रहे हैं। जो बेनीवाल जो जिन लोगों के साथ बैठे हैं, कम से कम उनको ये बोलो आप कि ना वो जो बैठे हैं ना, उनकी मार्कशीट निकालो कि उनके कितने नंबर है। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हो ना जिन्होंने पढ़ाई छोड़ रखी है, 10-10 साल हो गए, तो वो क्या करें? 20-40 साल के को उन्होंने बिठा रखा है। आपको लगता है कि उन्होंने पेपर दिया? जो बैठे हैं ना, उनमें से किसी ने पेपर नहीं दिए है। वो सारे पेपर चाय नाश्ते वाले उठ के भाग के आ गए। उनके घर वाले सोच रहे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आके यहाँ इनके बैठ रहे। कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसने पेपर दिया है। जो पेपर दे रहा है, तैयारी कर रहा है, उनके पास सर इतना टाइम नहीं है कि वो यहाँ आके बैठेगा। वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहा है कि भाई मैं राजनीति चमका लूँ, कि भाई अब उसके पास कुछ रहा नहीं है। कभी किसी पे इल्जाम लगा रहा है, कभी किसी पे इल्जाम लगा रहा है। तो मेरा ये है कि आप हमारी बात भी पहुंचाओ। हमने आपको पूरे प्रूफ दिए कि भाई किस हिसाब से हुआ है, क्या हुआ है। अब जो हर बात पे वो इल्जाम लगा रहा है कि 400 फर्जी 500, और उसको ये बोलो जो 400 फर्जी तेरे पास प्रूफ है तो कम से कम तो एसओजी को दे। वो कम से कम एसओजी को तो दे ही सकता है ना। एसओजी ढूंढ रही है, 52 लोगों को गिरफ्तारी हुई है, उसमें आप कह रहे हो कि भर्ती को रद्द कर दो, ये भी तो गलत होगा ना सर। इसलिए हमारा ये है, सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भर्ती को रद्द ना किया जाए। ये तो, और अभी ये भर्ती रही नहीं है, अभी ये राज्य के कर्मचारी हो गए। 20 महीने से आप इनको सैलरी दे रहे हो, तो ये भर्ती कहाँ है बताओ? पहले बात तो मुझे ये बताओ, ये भर्ती है कहाँ? ये राज्य के कर्मचारी की बहुत से है। कुछ लोग तो ऐसे इस भर्ती की ये इससे इनकी सैलरी से इनके घर चलता है। अगर ये कर दो को कुछ लोग, फिर उनका क्या होगा? आपको न्याय करना होगा। ये नहीं है कि हर कोई उठ के, पहले एक चिरौड़ी उठ के आ गया कि ये रद्द करो रद्द करो, अब वो चुप हो गया, अब ये बेनीवाल आ गया। इनको सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है। इनको ये भी नहीं पता है कि किसने पेपर दिया है, किसके कितने नंबर आए, किसके कितने नहीं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं। तो मैं सरकार से यही है कि ये नहीं कि हमारे बच्चों के साथ गलत हो, बस। तो जो परिजन है एसआई भर्ती के जो चयनित है, उनके तमाम परिजन हैं जिनका यही कहना है कि इस मामले में जांच होनी चाहिए। जांच के लिए वो तैयार हैं, लेकिन इस मामले में जो चयनित हो चुके हैं उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। और भर्ती को लगातार जो यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि आगे इस मामले में सरकार क्या कदम उठाती है। हालांकि ये मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है। दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल नागौर सांसद जो है वो शहीद स्मारक पर 13 दिन तक लगातार धरना किया, और अभी धरना स्थगित कर दिया है, 13 मई तक के लिए किया था। लेकिन अब आगे देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है, क्या कोर्ट क्या फैसला लेता है और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।